पाकिस्तान कुछ बात करेंगे मौसम की। महकमा मौसमियात ने मानसून बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई कर दी और महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून हवाएं शिद्दत के साथ गुज़िश्ता रात मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हुई और मानसून हवाएं 11 सितंबर यानी कि हफ्ते तक जारी रहेंगी। और महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम समेत मुख्तलिफ इलाकों में हफ्ते तक बारिश की तवक्को है। अच्छा, लाहौर की अगर बात करें, ओकाड़ा, साहिवाल, झंग, फैसलाबाद, मियांवाली, सरगोदा, टोबा टेक्सिंग में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है और कोहिस्तान, शांगला, मानसरा, एबटाबाद, हरीपुर, मर्दान, चारसदा, नौशहरा, दीर, चित्राल, इन जो इलाके हैं इस साइड के, उन्होंने कहा यहाँ पर भी तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक से बारिश हो सकती है। वज़ीरिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है और बारिशों के बायस हालिया गर्मी की शिद्दत और हब्स में भी कमी की तवक्को जाहिर की गई है। जबकि महकमा मौसमियात ने कल से कराची समेत सिंध भर में मानसून बारिशों का नया स्पेल शुरू होने की पेशगोई भी की है। अच्छा, और ये भी कहा है कि इस दौरान दरमियाने दर्जे की बारिशें हो सकती हैं। अब क्या पेशगोई है ये हम जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सरदार साहब। मानसून बारिशों के हवाले से बताइएगा, कब तक सिलसिला जारी रहने का इम्कान है और ये जो स्पेल है अब ये कब तक रहेगा? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ऊपर नॉर्थ पाकिस्तान में तो गुज़श्ता शाम से अच्छी बारिश हो रही है। रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, सभी जगहों में बहुत हैवी स्पेल चल रहा है और ये 11 सितंबर तक रहेगा ऑन एंड ऑफ। बीच में थोड़ी देर के लिए कुछ गैप्स आएंगे लेकिन ज़्यादातर रहेगा। उसमें ऑलमोस्ट पूरे पंजाब को ही कवर करेगा, फैलते फैलते फिर नीचे सदर्न पंजाब की तरफ भी आएगा, फिर सिंध की तरफ भी। और आज रात से इधर शाम से या रात से जो ईस्टर्न सिंध है, थर पारकर, उमरकोट, बदीन साइड, वहाँ पर इम्कान है बारिश होने का। फिर रात गए या अर्ली सुबह कराची में भी हो सकती है और फिर अगले 2 दिन कराची में भी इम्कान है। सिंध के बेशतर अजला में होगी, इससे उम्मीद है इससे। जी ठीक है सर, कोई मतलब खुसूसी तौर पर कोई अलर्ट तो जारी नहीं किया गया? जी अलर्ट जारी किया गया था, मेरे ख्याल में 2 दिन पहले इस्लामाबाद ऑफिस ने किया था, तो उसमें यही बड़े शहरों को मेंशन करके उसमें जिक्र किया गया था, रावलपिंडी, इस्लामाबाद का खासकर, और इसी तरह से नीचे गुजरांवाला और आई थिंक उसमें लाहौर भी था, शामिल था। और इधर जो सिंध की अगर मैं बात करूँ तो थरपारकर डिस्ट्रिक्ट और बदीन डिस्ट्रिक्ट में, और फिर दादू और ऊपर सखर डिस्ट्रिक्ट, इसमें कुछ किसी जगह पर हैवी फॉल्स के भी चांसेस हैं। तो जो इस रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गुजरांवाला, ये जो शहर हैं, इनके लिए बाकायदा एक तरह से अलर्ट था कि अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो सकती है उधर। अच्छा। सरदार साहब, ये भी बता दीजिएगा ज़रा कि अब हम देख रहे हैं कि जब ये स्पेल ख़त्म हो रहा होगा 11 सितंबर तक, इसके बाद भी हम तवक्को रखेंगे किसी नए स्पेल की? अगर मानसून की बात कर लें और फिर हब्स के हवाले से भी बताइएगा। अब हम अक्टूबर की जाने बढ़ रहे होंगे तो हब्स में भी कमी आ जाएगी क्या इन बारिशों के बाद? जी बिल्कुल, इससे देखिए मेरे ख्याल में तकरीबन इससे मुत्तसिल ही एक और स्पेल है, कोई एक आध दिन का गैप हो, और उसके बाद 10 या 11 तारीख को, 11 सितंबर को एक और लो प्रेशर एरिया और इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया बे ऑफ बंगाल में बनने का इम्कान है। तो उसके नतीजे में भी जाहिर है कि अच्छी मानसून हवाएं दोबारा से पाकिस्तान में, ये स्पेल चल ही रहा होगा और इसमें थोड़ा सा गैप आएगा तो अगला स्पेल आन पहुंचेगा। तो ये बिल्कुल जी सितंबर कराची के मौसम के बारे की भी बता दीजिएगा कि वहाँ पर जिस तरह बारिशें हो रही हैं, अगर मामूल से ज़्यादा बारिशें होने का भी इम्कान है? देखिए, अगर हम मंथ वाइज बात करें ना तो सितंबर में इतनी बारिशें नहीं होती हैं अमूमन। मानसून के 3 महीनों में सबसे ज़्यादा जुलाई होता है, वेटेस्ट मंथ होता है, फिर सेकंड वेटेस्ट अगस्त हुआ करता है, और सितंबर का रेशो बहुत कम होता है इन 3 महीनों में भी, और एनुअल रेन। लेकिन अगस्त में इधर साउथ में पूरे सिंध में ड्राई गया, कराची में भी ड्राई रहा, और इसी तरह से साउथ बलूचिस्तान में भी बहुत कम बारिशें हुई अगस्त के महीने में, गो के पंजाब में हुई। लेकिन अब की एक तरह से समझ लें तलाफी हो रही है कि सितंबर में हैवी स्पेल, ये एक स्पेल चल रहा है अभी, और इसके बाद एक स्पेल और है, और ये सिलसिला ऐसे लगता है कि कम से कम 16-18 सितंबर तक ना ये मतलब रहेगा वक्फे से। और उसके बाद हम फ़ज़ा में खुनकी महसूस कर रहे होंगे, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, आपके यहाँ तो नॉर्थ पाकिस्तान में तो जाहिर है अक्टूबर शुरू होते ही फिर रात खासकर ठंडी हो जाती है, दिन में तो निकले तो ज़्यादा होता है, लेकिन
हब्स, और अब मेरे ख्याल में जो गर्मी और हब्स वाले दिन थे ना, वो ऑलमोस्ट ये स्पेल अगर इसी तरह एक के बाद दूसरा स्पेल आ गया और ये मिड सितंबर तक ये सिलसिला चलता रहा तो फिर खासी उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब। पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और बता रहे थे कि पाकिस्तान भर में मौसम कैसा रहेगा, तो बारिश ही होने वाली है, ये तो उन्होंने हमारे साथ शेयर कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्रिकेट के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप सर पर है, टीम अनाउंस कर दी गई है और अब फिर ये बात सामने आ रही है कि जी कप्तान राजी नहीं है शायद टीम पर। बिल्कुल, और उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियों की जो हवा चल पड़ी, जबकि T20 वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब किए गए कौमी स्क्वाड पर भी एतराज़ात किए जा रहे हैं। ऐसे ही अवाम की जानिब से तो किए जा रहे हैं, अब कप्तान का जब नाम सामने आ रहा है तो ये बातें जो हैं कुछ अच्छी नहीं हैं। और फिर जो स्क्वाड सामने आया, मिसबा और वकार का फैसला, इन सारी चीज़ों पर हमने बात करनी है। रमीज़ राजा साहब अभी आए नहीं हैं लेकिन चीज़ें बदलना शुरू हो गई हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर ये बताइएगा कि वैसे सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, जो फैसला मिसबाउल हक और वकार यूनुस का है, चाहे जो भी हालात क्यों नहीं थे, क्या दुरुस्त है किसी भी तरह से हम देखें तो? सबसे पहले तो सुबह बखैर हमजा आपको भी और इकरा को भी। और जो फैसले की आपने बात की, मैं समझता हूँ कि उन्होंने नविश्ते दीवार पढ़ लिया था कि इन दोनों की छुट्टी होने वाली है, क्योंकि जो वसीम खान जो इस वक्त कायम मुकाम चेयरमैन है PCB के, उन्होंने जब मिसबाउल हक से मुलाकात की तो मिसबा को उन्होंने ये तजवीज़ पेश की कि आप आराम कर लें न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज़ के लिए, जो इस बात की जानिब इशारा था कि जल्द ही मिसबाउल हक को घर भेज दिया जाएगा। जिस पर मिसबाउल हक ने ये फैसला किया कि वो जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें, और वकार यूनुस उनको भी निकाले जाने की इत्तलात थी। उन्होंने भी इससे पहले कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई डिसीजन लेता, वकार यूनुस ने भी इस बात का फैसला किया। और फिर मिसबा ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया वसीम खान से। उन्होंने कहा कि आज़म खान को और सुहेब मकसूद को बग़ैर उनकी रजामंदी के, मशावरत के कैसे टीम में शामिल किया गया है, मैं हेड कोच हूँ। तो बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन इन दोनों ने नविश्ते दीवार पढ़ लिया था कि इनको पता था कि रमीज़ राजा के आने के बाद इन्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि रमीज़ हमेशा से अपने YouTube चैनल पर क्रिटिसाइज करते रहे मिसबा की दिफाई हिकमत अमली को। तो वो मिसबा की जो दिफाई हिकमत अमली थी, और रिजल्ट भी इतने अच्छे नहीं रहे, सितंबर 2019 से लेकर अब सितंबर 2021 आ गया। तो मैं समझता हूँ कि ये फैसला इन लोगों ने यही चीज़ें मद्देनजर रखकर किया है। ठीक है मिर्ज़ा साहब, हम स्क्वाड की बात करते हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए जो मुंतखब करदा स्क्वाड है, अब तो कप्तान बाबर आजम ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। आप क्या समझते हैं, किस तरह से सिलेक्शन की गई है आपके ख्याल में? इकरा जो लैपटॉप चीफ सेलेक्टर है वो सिर्फ तनख्वाह ले रहे हैं और मुख्तलिफ चैनल्स पर आकर झूठ बोल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने झूठ बोला, और फिर एक टीवी चैनल पर उन्होंने कहा कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट आजम खान का है। आजम खान को क्यों डिफेंड कर रहे हैं? हमजा, आप तो क्रिकेट को देखते रहते हैं, उनको क्यों डिफेंड कर रहे हैं? कल वसीम अकरम ने भी उनको डिफेंड किया। बहुत ज्यादा होता है सर, कोई हद नहीं रह गई थी सर। इससे ज्यादा डिफेंड आप, मेरा ख्याल है कि वो शायद बाबर को भी डिफेंड उतना नहीं कर रहे थे जितना आजम खान को डिफेंड किया गया। तो इससे जाहिर होता है कि पसे पर्दा डोरियां कोई और हिला रहा था मोहम्मद वसीम की, और मोहम्मद वसीम सिर्फ तनख्वाह ले रहे हैं। मैं पहले भी हमजा आपके प्रोग्राम में कहता रहा हूं कि वो लैपटॉप चीफ सेलेक्टर है। जब आए थे बड़े तम तराक के साथ कि लैपटॉप प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर, आहिस्ता आहिस्ता लैपटॉप गायब हो गया। अब लगता है उन्हें भी घर जाना होगा, लेकिन जाते जाते वो सिफारिशी खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम दे गए। इकरा, आप देखें 3 प्लेयर्स पर बहुत ज्यादा इतराज हो रहा है। आसिफ अली 29 T20 खेले, 344 रन, 1 मिस सेंचुरी उनकी नहीं है। खुशदिल शाह यंग है, 9 मैच खेले T20, कोई मिस सेंचुरी नहीं। आजम खान ने 3 T20 मैचेस में सिर्फ 6 रन बनाए। तो किस बेसिस पर इन तीनों को लिया गया? ठीक है, आजम में या खुशदिल शाह में टैलेंट है, यंग है, लेकिन किस बेसिस पर लिया गया है? और फखर जमान टीम से बाहर है। मजे की बात है कि 15 रुकनी स्क्वाड में कोई रेगुलर ओपनर नहीं है, सिर्फ मेकशिफ्ट ओपनर्स हैं, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। और कीपर जो है वो कह रहे हैं वसीम कि हम आजम खान से कीपिंग कराएंगे। आजम खान ने अभी तक जो PSL के मैचेस खेले, किसमें उन्होंने कीपिंग की है? कोई उनसे पूछे, डोमेस्टिक में भी बैट्समैन खेले। बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है कि ये टीम पसंद नापसंद की बुनियाद पर बनी है, और अल्लाह ही हाफिज है। मैं इतने अरसे से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी पैथेटिक कमजोर टीम मैंने कभी नहीं देखी। अच्छा सर, शुएब मलिक के हवाले से क्वेश्चन हुआ भी, उन्होंने कहा कि जी के
मैंने कुछ 5वें नंबर के हवाले से बात की थी और वो 5वें नंबर पर खेलने के लिए 6ठे नंबर पर तैयार नहीं थे, वो ऊपर 4 पे खेलना चाहते थे। लेकिन वैसे शुएब मलिक के हवाले से हमने देखा है वो हर पोजीशन पे खेलते रहे हैं और पाकिस्तान के लिए देखा जाए तो T20 में तो बड़े अच्छे फिनिशर भी वो रहे हैं, तो फिर उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाना। और बाबर आजम का इख्तलाफ, आप समझते हैं कि वाकई उन्होंने कोई इख्तलाफ किया? और जो टेस्ट कप्तानी वापस लेने की बात हो रही है वो भी सर कोई दुरुस्त है? सबसे पहले तो हमजा देखें, झूठ के पाँव नहीं होते। मोहम्मद वसीम सरासर झूठ बोल रहे हैं, अपनी नौकरी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। वो डच नेशनल है, अगर यहाँ नहीं तो वहाँ हॉलैंड चले जाएंगे, वहाँ पर ये कोचिंग भी करते रहे। और फिर वो जिस तरीके से खिलाड़ियों को डिफेंड कर रहे हैं, झूठ तो ना बोले, सच बोले। शोएब मलिक, आपने बिल्कुल सही कहा, हमजा हर नंबर पर खेलता है और उसने रन भी स्कोर किए। अगर आप देखें दुनिया में उसने T20 में रन जिस तरह से बनाए हैं गुज़िश्ता 2-3 बरस में, जैसे वो मिडिल ऑर्डर में खेलता है, ये सरासर ज्यादती है एक तजुर्बाकार खिलाड़ी को टीम से बाहर करना। दूसरी तरफ अगर आप बात करते हैं बाबर आजम की, तो बाबर आजम ने एतराज़ किया है अब से थोड़ी देर पहले, तकरीबन कोई 40-45 मिनट पहले, वसीम खान साहब जो PCB के अभी कायम मुकाम चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनका स्टेटमेंट आया कि खिलाड़ियों को कहा गया है, उनका ये आया कि मनफी रिपोर्टिंग हो रही है। उनको कोई बताए कि अगर मनफी रिपोर्टिंग हो रही है तो आप कल ही कह देते। और फिर अभी रमीज राजा ने मुलाकात की है सिर्फ गवर्निंग बोर्ड के रुकन की हैसियत से, अभी तो वो चेयरमैन बने नहीं, 13 सितंबर को चेयरमैन बनेंगे। तो समझ में नहीं आ रहा। और वसीम खान को भी नजर आ रहा है कि बर्मिंघम जाना पड़ेगा अपना सामान समेट कर, तो वो भी इस तरह के बयानात दे रहे हैं। बाबर आजम के हवाले से बाबर आजम ने तरदीद नहीं की, हमजा जो खास बात है, PCB ने भी कोई तरदीद नहीं की, तो इसका मतलब है खिचड़ी पक रही है। जो मेरी इत्तलात है, वहाँ रमीज राजा ने खिलाड़ियों को कहा है कि जी आप सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पर फोकस करें। रमीज इकदामात करना चाहते हैं, 13 सितंबर के बाद क्या करते हैं ये देखना होगा। वो अपनी अथॉरिटी मनवाना चाहते हैं, एहसान मानी की तरह वो एक ऐसे चेयरमैन नहीं होंगे कि जो बिल्कुल ही हर चीज से लाताल्लुक रहे। मुझे लग रहा है रमीज शायद चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा भी शायद अपने पास रखे, जो कि पेड ओहदा है, ताकि वो सही तरीके से PCB को चला सके। अच्छा मिर्जा साहब, यहाँ पे ये भी बता दीजिएगा, जो साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की अगर बात कर लें तो उनकी तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान वापस लिए जाने का भी इम्कान है, क्या लग रहा है टीम में वापसी के इम्कानात हैं? देखिए, इकरा रमीज का हमेशा से स्टैंस रहा है कि वो खिलाड़ी जिन्होंने मुल्क की इज्जत और शोहरत को दागदार बनाया है उन्हें टीम में नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है शर्जील खान की जो टीम से छुट्टी हुई है वो शायद इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और मुझे नहीं लग रहा कि मोहम्मद आमिर को ये वापस लेकर आए, क्योंकि मोहम्मद आमिर अगरचे वापस आना चाहते हैं, मिसबा वकार चले गए, लेकिन रमीज का जो स्टैंस है, जो उनके यूट्यूब चैनल पर वो कहते चले आए कि पाकिस्तान में उन खिलाड़ियों के लिए कोई जगह नहीं जो मुल्क की इज्जत का सौदा करते हो, तो मुझे नहीं लग रहा कि आमिर वापस आए। ठीक है, ये तो रमीज राजा साहब की सर पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन वो जिस ओहदे पर है उनकी पर्सनल ओपिनियन मैटर नहीं करती है हम सब के लिए। पाकिस्तान के लिए क्या आमिर को वापस आना चाहिए? देखिए, पर्सनल ओपिनियन अब जब वो उहदा चेयरमैन का संभालेंगे तो रिफ्लेक्ट तो करेगी, लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल में आमिर की वापसी के इम्कानात मेरी नजर में अब मुझे नहीं आना चाहिए, इसलिए कि बहुत सारे खिलाड़ी हैं। आप देखें, वहाब रियाज इतना सीजन कैंपेनर है, उसको टीम से बाहर कर दिया है। आप शोएब मलिक टीम से बाहर, सरफराज अहमद काम आ सकता था। सोने पे सुहागा ये कि वसीम साहब कहते हैं कि विकेट कीपर बैट्समैन लिए आजम खान को, उसकी फिटनेस देखे आजम खान की, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। 22 साल का यंग लड़का है, काम करे, मेहनत करे, पाकिस्तान के लिए खेले, लेकिन जिस तरीके से उसको लेकर आए और जिस तरीके से उसे डिफेंड कर रहे हैं, ये बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है। सर, यहाँ पर ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि किसी की शायद शमूलियत का उतना मसला नहीं है। अगर मीडिया भी बात कर रहा है तो कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको शामिल नहीं किया गया, सिर्फ उनकी वजह से ये बात की जा रही है। अगर वो लोग मौजूद ना होते तो शायद मीडिया कह रहा होता कि बेहतरीन जो 15 लोग थे उनको सिलेक्ट कर लिया गया है। आप तैयार करते रहे कुछ लोगों को, पहले आपने इमाद वसीम को हमने देखा बिल्कुल साइड पर बिठा दिया, लग रहा था कि वो आपके T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे, फिर आपने उनको वापस ले आए। धानी को अभी तक आपने देखा नहीं है, बिठा के आप उसको वापस ले आए हैं। और अभी सर हम ये क्यों कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी खिलाड़ियों ने खेलना है 10 अक्टूबर तक, अभी जैसे वसीम अकरम कह रहे थे कि शायद कोई तब्दीली हो भी सकती है अगर करना चाहेंगे तो। क्या हम टीम अनाउंस भी सर बाद में कर सकते थे या पहले ही करनी थी? ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है हमजा। लोग कह रहे हैं कि ये आखिर इतनी जल्दी क्यों थी? 10 सितंबर हमें जमा करानी है टीम, और फिर 10 अक्टूबर तक टीम में तब्दीली हो सकती थी, लेकिन ये क्यों जल्दी है? बाद लोग कह रहे हैं क्या रमीज राजा को नाकाम बनाने की कोशिश है, बाद लोग कह रहे हैं कि
क्या टीम का इंतखाब रमीज राजा की मशावरत से हुआ है, जिस तरह से वो टीम को डिफेंड कर रहे हैं? मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है वो आ रही हैं सामने, लेकिन मेरे ख्याल में जल्दी कर दी इन्होंने। अब देखे ना, वनडे सीरीज शुरू होने वाली है 17 सितंबर से, और फिर उसके बाद 25 से आप ही के शहर, आप वहाँ यकीनन मुझे नजर आएंगे हमजा कि 25 सितंबर से लाहौर में 5 T20 मैचेस हैं, वो भी होने जा रहे हैं। तो अब देखें क्या होता है। बड़ी गंभीर सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट। बिल्कुल सर, ऐसे हालात मैंने भी कभी नहीं देखे हैं, और अगर आपने कभी नहीं देखे हैं तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट में हुए ही नहीं होंगे जो अब हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा इकबाल बेग साहब। सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। उम्मीद हम यही करेंगे कि जो भी अब टीम फाइनल हो, अगर कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं तो वो 10 अक्टूबर तक कर भी ली जाए। बिल्कुल। और फिर परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है ना क्रिकेट टीम की, वो बेहतरी की तरफ। चलें जी, हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। मौसम अच्छा होने वाला है और बारिश होने वाली है। बारिश में भी आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। मौसम एंजॉय कीजिए और ज़्यादा जो है ना बाहर घूमना फिरना नहीं है आप लोगों ने। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।